गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपको प्रतिपुष्टि, हिंदी में बोलते हैं इसको फीडबैक के बारे में चर्चा करूंगी। क्या है फीडबैक? व्हाट इज फीडबैक? आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, चाहे जो भी बच्चा RPSC फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा देने जा रही हो, अथवा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परीक्षा देने जा रही हो, या आप GIC की परीक्षा दे रही हैं, या TGT की तैयारी कर रही हैं, तो इस जो कम्युनिकेशन चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी फीडबैक जानना नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम फीडबैक के बारे में जानेंगे कि फीडबैक है क्या है फीडबैक, क्या है प्रतिपुष्टि। छात्राएं वाले, जो हिंदी वाली छात्राएं हैं, वो समझें प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या होता है फीडबैक। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से बता रही हूं, मैंने आपको पढ़ा रही हूं, मैं आपको क्या कर रही हूं? पढ़ा रही हूं। मैंने बताया फीडबैक बताने से पहले हमने क्या किया? माइंड में एनकोडिंग किया। क्या किया? एनकोडिंग किया, संकेतीकरण किया। इसके बाद डिकोड किया और फिर इसके अर्थ को समझा और मैंने आपको बताया। लेकिन ये किस केस में? स्वसंचार के केस में। जब मैं आपको बोर्ड पर आने से पहले मोबाइल में अपने स्पीच को डाउनलोड करने से पहले या इसमें डालने से पहले मैंने क्या किया? स्वयं को स्वसंचार की स्थिति में, सेल्फ कम्युनिकेशन की स्थिति में मैंने क्या किया कि पहले मैसेज को एनकोड किया। हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं उसको मैंने पहले समझा। उसका क्या किया? पहले संकेतीकरण किया, इनकोड याद रखना। इनकोड मतलब संकेतीकरण किया। स्वसंचार के केस में आप भी करते हो, संकेतीकरण किया। इसके बाद इसको हमने डिकोड किया, संकेत वाचन किया, है ना। और फिर इसको मैं समझी कि मैं जो बताने जाऊंगी अपने बच्चे को, पहले मुझे समझ में आना चाहिए। अगर मुझे ही समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, कैसे बता पाऊंगी? आपके डाउट को मैं कैसे क्लियर करूंगी? तो जब भी कोई व्यक्ति जो स्वयं वो संचारक होता है ना, जब वह स्वयं संचारक होता है, स्वयं रिसीवर होता है, मतलब स्वयं वो ऑडियंस है और स्वयं ही वो कम्युनिकेटर है, तब उस स्थिति में जिसको हम सेल्फ कम्युनिकेशन कह रहे हैं, स्वसंचार कह रहे हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस स्थिति में संदेश की इनकोडिंग पहले किया जाता है। फिर इनकोडिंग करके कम्युनिकेटर उस बात को समझता है, फिर वो डिकोडिंग करता है, संकेत वाचन करता है और समझ करके फिर अपने आप में आत्मसात करता है। यही है आपका स्वसंचार की प्रतिपुष्टि। जैसे, और ये क्रिया इतनी जल्दी होती है कि कांट इमेजिन। इसकी गति तो हवा से भी तेज होती है, इसकी गति तो आपकी साउंड से भी तेज होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूं आपको, एक उदाहरण के माध्यम से समझा रही हूं। जब भी हम कल्पना करते हैं, है ना, कि आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बारिश होने वाली है, हमने मन में सोचा। जैसे ही मन में हम सोचते हैं काले काले बादल आसमान में उमड़ घुमड़ रहे, बारिश झमाझम हो रही है, तो वो सारी परिदृश्य हमारे माइंड में आकर के साकार हो उठता है, बिल्कुल साकार हो जाता है। वही काले काले बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे, वही झमाझम बारिश हो रही है, उस बारिश में हम भीग रहे हैं, या हमारा पहला अनुभव है कि हमारे कपड़े गीले हो गए, या हमारा अनाज सूख रहा था वो गीला हो गया, या हमारा जलावन सूख रहा था वो गीला हो गया। जैसी आपकी परिस्थितियां रहती हैं उसी तरह का परिदृश्य बन जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छी स्थिति में भी ले सकते हो और बुरे स्थिति में भी ले सकते हो। तो प्रतिपुष्टि क्या होती है? निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, नकारने का भी होता है, स्वीकारने का भी होता है। तो ये क्या होता है? ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। अपनी स्थिति में, स्वस्थिति में हम देखते हैं कि जो हमारे कटु अनुभव रहे हैं जीवन में, उसके बारे में जब हम सोचते हैं, विचारते हैं, तो हमको लगता नहीं है ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत है, बेकार हो गया, नहीं, आज मेरे से गलती हुई, अब गलती नहीं करूंगी। स्व से ही वो प्रॉमिस करता है। कौन? कम्युनिकेटर।
कौन प्रॉमिस कर रहा है? स्व से कम्युनिकेटर कर रहा है। जैसे मान लो घर में सास बहू में झगड़े हुए, अगर बहू ने उस बात को चला के कहा, झगड़े की शुरुआत बहू ने की या सास ने की, दोनों में से किसी ने किया, अगर वहां पर मान लो मैं हूं और मैं ही झगड़े की शुरुआत कर रही हूं किन्हीं कारणों से, तो हम कभी विचारते तो है ना। जब हम विचारते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अगर मैं शुरुआत नहीं की होती तो ये स्थितियां नहीं होती, ऐसा उग्र रूप ग्रहण नहीं करता। तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं? अपने आप को समेट लेते हैं, अपने आप को हम समेट लेते हैं। कैसे लेते हैं? समेट लेते हैं। क्यों समेटते हैं अपने आप को? इसलिए समेटते हैं कि आगे से इस तरह का झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हुआ हमारा? नकारना। हमने प्रतिपुष्टि को नकार दिया, हमने प्रतिपुष्टि को नकार दिया स्वयं के केस में। इसी तरह से मान लो हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम करने के बाद हमें पॉजिटिव मिला, हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला, स्वयं से रिस्पॉन्स मिला, स्वयं की मैंने प्रशंसा की, तो लगा नहीं ऐसे काम हमें रोज करना चाहिए। तो हम क्या हुआ? एक्सेप्ट कर लिया, हमने स्वीकारा, हमने उसको दिल से ग्रहण किया। ये स्व संचार की मैं बात कर रही हूं, स्व संचार की बात कर रही हूं। जब हम सेल्फ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम सबसे पहले संदेश का संकेतीकरण करते हैं, संकेतीकरण के माध्यम से उसको हम समझते हैं, फिर हम डिकोडिंग करते हैं, संकेत वाचन करते हैं, और फिर उसके अनुसार हम ही यहाँ पर इस स्थिति में हम ही संचारक है, और डिकोडिंग करके जब हम अपनी बातों को मानते हैं तो हम ही उसका क्या है? रिसीवर है, हम ही ऑडियंस हैं, हम ही वक्ता हैं, हम ही श्रोता हैं, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है। अब जब हम देखते हैं ऑडियंस के केस में, है ना, प्राप्तकर्ता के केस में, रिसीवर के केस में, स्टूडेंट के केस में, तो जो चीज मैं आपको पढ़ा रही हूं, फीडबैक बड़े ध्यान से समझना, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो जैसे मैंने आपकी प्रतिपुष्टि शब्द बोला, आपके माइंड में गया और यहां आपकी माइंड ने डिकोड किया। क्या किया? डिकोड किया। यहां पर आप संकेत वाचन कर रहे हो कि हमने क्या कहा, उसका आपका माइंड ने डिकोड किया, संकेत वाचन किया, और उसके बाद क्या हुआ? एनकोड किया। उसके बाद आपने एनकोड किया। अब आप कहोगे मैडम यहां तो आपने एनकोडिंग पहले बताया, यहां पर डिकोडिंग बाद में बताया। यहां पर मैं कब कर रही हूं? स्व संचार की स्थिति में, जब हम सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तब यहां पर पहले एनकोडिंग होगा, बाद में डिकोडिंग होगा, क्योंकि मैं ही तो सर्वा हूं। मैं ही श्रोता और मैं ही वक्ता। मैंने बोला, मैंने सुना, मैंने समझा। बोलने से पहले मैंने उसको इनकोड किया, समझने से पहले मैंने उसको डिकोड किया, है ना, समझ गए? तो स्व संचार की स्थिति में संदेश का पहले इनकोडिंग होगा और बाद में डिकोडिंग होगा। लेकिन जब रिसीवर है, जहां पर हम श्रोता बन के बैठे हैं, है ना, हम ऑडियंस बन के बैठे हैं, हम प्राप्तकर्ता के रूप में बैठे हैं, हम स्टूडेंट के रूप में बैठे हैं, तो सबसे पहले जो बोला है किसी व्यक्ति ने, जिसकी हम भाषण सुन रहे हैं, टीचर की सुन रहे हैं या लीडर की सुन रहे हैं या हम हीरो की सुन रहे हैं, तो सबसे पहले उसके द्वारा दिए गए संकेत को हम करते हैं डिकोडिंग। क्या करते हैं? डिकोडिंग। इसके बाद डिकोडिंग करने के बाद मेरा मस्तिष्क उसको एनकोड करता है, संकेतीकरण करता है, और फिर हम क्रिया करते हैं, फिर हम एक्शन लेते हैं, फिर हम क्रिया करते हैं। क्रिया कौन सा क्रिया करते हैं? जो हमें समझ में आया, हमने हम अच्छे समझे या नहीं समझ पाए, वह हमने कम्युनिकेटर को बताया, है ना, और यही है फीडबैक। समझ गए? यही है फीडबैक। फीडबैक कोई दूसरा नहीं है। जैसे मैं आपको कहती हूं, आज मैंने जो क्लास में पढ़ाया, बच्चे कितनी समझ में आई, आप लिखते हो वेरी क्लास मैडम, योर क्लास इज वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। आपने जैसे ही कहा, इसका मतलब समझ में आ गया। आपने प्रतिपुष्टि के माध्यम से अपनी क्रिया कमेंट के माध्यम से मुझे भेज दिया, और मैंने उस कमेंट को पढ़ा। तो सबसे पहले पढ़ने के टाइम में हमने क्या किया? उसको एनकोड किया, एनकोड के बाद डिकोड किया, और फिर हमने समझ गए वहां पर कौन है। आपके कमेंट का मैंने ही पढ़ा, मैंने ही समझा, और जब मैंने ही पढ़ा, मैंने ही समझा, तो ये क्या हुआ? सेल्फ कम्युनिकेशन हुआ। आपने कहा वेरी नाइस क्लास मैडम, बहुत समझ में आया मैडम, या आपने लिख दिया कि मैडम आज का क्लास कम समझ में आया, तो कम समझ में आया ये भी आपका प्रतिपुष्टि है, फीडबैक है, क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो चीज आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आया, तो ये भी फीडबैक है। इसको मत सोचना कि फीडबैक नहीं है।
आप अच्छा भी फीडबैक हो सकता है, फीडबैक अपना नकारात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना, फीडबैक दोनों ही हो सकता है। तो जब हम कम्युनिकेशन की स्थिति में पढ़ते हैं और फीडबैक के बारे में जानते हैं तो दोनों स्थितियों को हमें समझना पड़ता है, ठीक है। अब ये देखते हैं, मैंने आपको बता दिया फीडबैक पॉजिटिव भी होता है, फीडबैक नेगेटिव भी होता है, और क्रिया और प्रतिक्रिया की अन्योन्याश्रिता होता है फीडबैक। फीडबैक क्या होता है, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया माध्यम से, है ना, बोर्ड का यूज किया, पढ़ाने वक्त लाइट का यूज किया, मोबाइल का यूज किया, जो भी है मैंने सबका यूज किया और आपको पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया। मैंने इसके लिए खूब मेहनत करी आपको समझाने के लिए, आपकी भाषा में जा करके आपको अधिक से अधिक अपनी जो है हमारा लैंग्वेज है उसको मैंने सरल बनाने के लिए प्रयोग में लिया और आपको बताया, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आया या बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो समझ में नहीं आया और आपने लिखा मैडम नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, तो क्या हुआ, आपने, मैंने क्रिया किया यहां पर, है ना, आपने प्रतिक्रिया दिया, है ना, रिएक्शन दिया कि मैडम ने इतना जो बकबक किया है वो तो किसी काम के नहीं है, मैं समझ में ही नहीं आया, ठीक है। तो ये भी फीडबैक है, ये क्या है, ये भी फीडबैक है। लेकिन अगर मैंने आपसे चर्चा किया और आपने कहा कि मैडम आपका मोटिवेशनल वीडियो इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया आपका मोटिवेशनल वीडियो था, पता नहीं मैं परेशान थी और आपके दिल तक कैसे पहुंच गई मेरी बात और आपने मुझे एक रास्ता दिखा दिया, है ना। एक बच्ची ने कमेंट किया कि मैडम मैं परेशान थी और पता नहीं आपको मेरी बात कैसे पता चल गई और आपने मोटिवेशनल वीडियो के माध्यम से हमें एक नई राह दिखा दी। तो ये भी उसका क्या है, फीडबैक है, ये भी क्या है, फीडबैक है। तो हम जो भी संचार के केस में जो भी चीज हम करते हैं उसका हम फीडबैक जरूर लेते हैं। अब परीक्षा के माध्यम, परीक्षा क्या है, फीडबैक ही तो है। आपने इतनी दिन पढ़ाई किया, आपने क्या समझा, आपके क्या रिजल्ट आए, तो जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया, ये आपका फीडबैक है। इसी तरह से कोई भी नई तकनीक को हम जब ग्रामीण जनता तक पहुंचाते हैं, बताते हैं, है ना, और ग्रामीण जनता उसको कितना हद तक, कितने परसेंट तक स्वीकारती है, यह उसका फीडबैक है। मान लो कोई कोचिंग वाला पढ़ा रहा है आपको और वहां से 60% बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फीडबैक कितना हुआ उसका, 60% फीडबैक लेता है ना, कि भाई कोचिंग वाले क्यों नहीं लेता है, लेता ही फीडबैक। आप इसीलिए देखते हो नेता है या अभिनेता है, अपनी अपनी बातों को, है ना, अपनी अपनी बातों को अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से बताता है, बताता है या नहीं बताता है। एक टीचर अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बताएगा, बहुत सरल तरीके से बताएगा ताकि उसके बच्चे के दिमाग में घुस जाए। अगर मैं अपनी विद्वता की प्रदर्शन करने लग जाऊं कि मैं तो बहुत बड़ा एसोसिएट प्रोफेसर हूं, लेखिका हूं, ऐसी हूं वैसी हूं, और मैं धुआंधार हिंदी बोलूं, धुआंधार इंग्लिश बोलूं, किसी काम की नहीं। ऑडियंस और आपका जो है स्टूडेंट, अगर हमारी विद्वता से उसको फायदा नहीं हो रहा है, मेरी लेक्चर से उसको फायदा नहीं हो रहा है, तो सुनेंगे ही नहीं। क्या मतलब उनको तो जब उनकी भाषा में जाकर के, उनके ज्ञान की दृष्टि में जाकर के, उनके नॉलेज के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो भाषण होगा प्रभावशाली होगा और फीडबैक भी, हमारा जो प्रतिपुष्टि है ना, वो अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए कोई भी आप देखते हो ना बेचने वाला, है ना, अभी मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, जियो से, है ना, जियो सिम जब आया था 3-4 साल पहले, है ना, रिलायंस वाले ने किया था तो फ्री दिया था, बिल्कुल फ्री लो, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और हम तो बहुत देर से लिए, हमको लगा नहीं भैया ये बेकार है, इसके लिए नई मोबाइल लेनी पड़ेगी, अच्छी वाली मोबाइल लेनी पड़ेगी। अपने पास तो कीपैड वाली मोबाइल थी, उसमें वो सिम चलता नहीं था, 3G 4G पता नहीं क्या कौन कौन से जी है ना, तो अच्छी वाली मोबाइल लेनी पड़ेगी, स्मार्टफोन लेना पड़ेगा, तब वो जाकर के सिम चलेगा। इस तरह से करते करते 3 महीना 4 महीना निकल गया। अब हमने मोबाइल लिया और फ्री में आया, और ये बहुत सारे डेटा आ रहे हैं फ्री में, हम फ्री में गाना भी सुन रहे हैं, फ्री में हम पिक्चर भी देख रहे हैं, हमारे इतने डेटा हमारे पास आया, 2 GB डेटा, है ना, 1 GB डेटा फ्री में मिल रहा है, जबकि पहले तो बहुत महंगा मिलता था, आप भी जानती होंगी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करके
धीरे धीरे करके जब उनको ये लग गया कि हमारा साल भर में या 2 साल में स्थापित हो गया है, मेरा जियो सिम स्थापित हो गया है, तो रिलायंस वाले ने धीरे धीरे पैसा बढ़ाना शुरू किया। और आज देखो रिलायंस वाले ने पैसे बढ़ा दिए 399 या कितने रुपए का, आपको मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्ट, तो आप खुद समझोगे, है ना। तो क्या किया उन्होंने, अब पैसे बढ़ा दिए। अब लोगों की नीड हो गई, सबकी आदत पड़ गई, सब फ्री में गाना सुनते हैं, फ्री में वीडियो देखते हैं, फ्री में यूट्यूब चैनल बनाते हैं, सारा कुछ फ्री फ्री। अब ऐसे फ्री फ्री साल भर में हो गया, 2 साल में आदतें बन गई कि लोगों के पास, सबके पास स्मार्टफोन आ गया, सबके पास जियो वाला सिम आ गया, सबने उसे भरवाना शुरू कर दिया और सभी उसको ना उसका काम में लेने लग गए। तो क्या किया यहाँ पर, क्या हुआ देखो, सबसे पहले क्या किया, विक्रेता जो था, बेचने वाला था, सबसे पहले लालच दिया, आपको फ्री में मिलेगा, क्या 1 पैसा नहीं लगेगा, फ्री में, देखिए जी फ्री में। फिर बाद में थोड़े पैसे लिए, बाद में ज्यादा पैसे लिए। तो जो विक्रेता होता है, जब नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, तो सबसे पहले इसी तरह से करता है कि हम आपको फ्री में देंगे या सेल में देंगे या डिस्काउंट में देंगे या 50% डिस्काउंट में देंगे, और उसको लगता है कि उसका माल बिकने लगा, है ना। अब उसको लगेगा कि बाजार हमारी बन गई है ना, अब मैं फ्री में नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, है ना। कोई नया नया दुकान खोलता है तो आप देखते हो ना, सबको ये देता है कि इतने % हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्यों, वो लुभाता है किसको, कंज्यूमर को, क्रेता को लुभाता है। और जब देखता है कि क्रेता हमारे प्रलोभन में आ गया है, जो हम चाहते हैं वैसा हो गया है, फिर वो दाम बढ़ा देता है। तो आप समझ गए प्रतिपुष्टि क्या है। प्रतिपुष्टि इसी तरह से जो नेता है अपनी बातों से ऑडियंस को रिझाता है। एक गाने के माध्यम से, आपने सुना होगा गाना, सबने देखा है, सबने सुना है, खाई के पान बनारस वाला, सुना है, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद कल का ताला, है। इसी तरह से जो नेता होते हैं, है ना, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का, सारा जनता उनके दीवाने। जय जवान जय किसान किसने दिया था, शास्त्री जी ने, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, सारा जनता उनके पक्ष में। तो अपने बात को, प्रतिपुष्टि से फायदा ये होता है कि अपनी बात को हम किस तरह से प्रस्तुत करें कि ऑडियंस उसको समझे, एक्सेप्ट करे। जब उनके समझ के लायक होगा वो समझेंगे, नहीं समझ के लायक होगा वो नहीं समझेंगे। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, अब मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले एपिसोड के साथ। तब तक जाने के दो इजाजत।